बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहां रिलेशनशिप उतनी ही तेजी से बनते हैं जितनी तेजी से टूट जाते हैं। हर सीजन में कंटेस्टेंट्स के पर्सनल मोमेंट्स, उनकी फाइट्स, उनके बॉन्डिंग और उनके ब्रेकडाउन सब पब्लिक एंटरटेनमेंट का एक पार्ट बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी बिग बॉस मेकर उन लोगों को भी शो में बुला लेते हैं जिनका पहले ब्रेकअप हो चुका होता है, लेकिन फिर भी टीआरपी के लिए उनके बीच के जो इशू हैं उनको फिर से हाईलाइट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में जिनकी पर्सनल लाइफ ने उनके करियर को हिलाकर रख दिया, और उस एक्ट्रेस का नाम है मधुरिमा तुली। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मधुरिमा की कहानी उत्तराखंड से शुरू होती है। अगस्त 1986 को ओडिशा में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इसलिए बचपन से ही मधुरिमा एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करती रही। उनका चाइल्डहुड एक जगह सेटल नहीं था। नए स्कूल, नए फ्रेंड्स, नए इन्वायरमेंट में उनको एडजस्ट करना पड़ता था। कॉलेज के टाइम उन्होंने मिस उत्तराखंड का टाइटल जीता, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और मॉडलिंग करियर दोनों शुरू हो गए। 2004 में मधुरिमा पहली बार तेलुगु इंडस्ट्री में नजर आई। साई किरण के ऑपोजिट उनका रोल था, लेकिन उनका नेचर काफी इंट्रोवर्ट था। कैमरास, ऑडिशन, मॉडलिंग ये सब उनके कंफर्ट जोन के बाहर थे। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक्टिंग स्किल को पॉलिश करेंगी और मुंबई शिफ्ट हो जाएंगी। मुंबई आकर मधुरिमा ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली और साथ ही मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। 2008 में मधुरिमा फिल्म होमम में स्पोर्टिंग रोल में दिखाई दी। फिर 2009 में उन्होंने टॉस फिल्म में शेरी का कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद 2010 में उन्होंने स्टार वन के शो रंग बदलती ओढ़नी में स्पोर्टिंग रोल भी किया। उसके बाद फिल्म कालू में एक न्यूली मैरिड गर्ल रुक्मिणी का कैरेक्टर प्ले किया। एक्टिंग के साथ साथ मधुरिमा रियलिटी शो में भी अपना लक ट्राई कर रही थी। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया। 2012 में सिगरेट की तरह में उन्होंने लीड रोल किया, और उसी साल इंग्लिश शॉर्ट फिल्म लेथल कमीशन में नताशा का रोल करते हुए नजर आई। 2013 में उन्होंने हिंदी थ्रिलर 3D फिल्म वार्निंग में गुंजन दत्ता का रोल किया। फिर आता है 2015, जो कि मधुरिमा के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। बॉलीवुड फिल्म बेबी में उन्होंने अक्षय कुमार की वाइफ अंजलि सिंह राजपूत का रोल प्ले किया। फिल्म का बजट 25 करोड़ था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 143 करोड़ कमा लिए थे। एक ह्यूज कमर्शियल सक्सेस। टीवी भी मधुरिमा के करियर का पैरेलल ट्रैक था। उन्होंने जी टीवी के रियलिटी शो आई कैन डू दैट में हिस्सा लिया। फिर फेमस शो कुमकुम भाग्य में नजर आई, जिसमें कि मधुरिमा ने तन्नू का प्ले किया और जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मधुरिमा ने ये शो छोड़ दिया, और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया कि वो डिसीजन उनका बिगेस्ट रिग्रेट था, बिकॉज बॉलीवुड साइड से उनको कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिला। कुमकुम भाग्य हिट हो रहा था, टीआरपी हाई थी और ऑडियंस उनके कैरेक्टर को स्ट्रांगली रिकॉल करती थी, और इस बात का रिग्रेट मधुरिमा को आज भी है, जो कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। 2017 में मधुरिमा को एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला, द ब्लैक प्रिंस, जिसमें मधुरिमा ने शबाना आजमी के यंगर वर्जन का रोल प्ले किया। ये फिल्म इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में रिलीज हुई। उसी साल मधुरिमा ने कलर्स टीवी के शो चंद्रकांता में साइन किया, जो एकता कपूर की बालाजी टेलीविजन का प्रोजेक्ट था। इस शो के लिए मधुरिमा को लीड रोल ऑफर किया गया। प्रिंसेस चंद्रकांता का कैरेक्टर प्ले किया। शो चाहे जल्दी बंद हो गया हो, लेकिन मधुरिमा और उनके को स्टार विशाल आदित्य सिंह की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तभी से डिस्कशन का टॉपिक बनने लगी। दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया और इंडस्ट्री में इनकी जोड़ी काफी पॉपुलर हो गई। लेकिन जितनी जल्दी कनेक्शन बना था उतनी ही जल्दी क्रैक्स भी आ गए थे। मधुरिमा अग्रेसिव नेचर की थी, और ये बात उन्होंने इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी की है कि जब भी दोनों बैठकर बात करने लगते हैं दोनों का आर्गुमेंट हो जाता है। देन इसी बीच आता है स्टार प्लस का शो नच बलिए, जहां एक्स कपल्स और कपल्स दोनों एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। मधुरिमा और विशाल ने अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने के लिए ये शो ज्वाइन किया था, लेकिन जो बातें रियल लाइफ में सॉल्व नहीं हो पाती वो रियलिटी शो के कैमरास के सामने कैसे हो पाएंगी। जिस जगह हील होना चाहिए था वहां टीआरपी के लिए उनकी फाइट्स को हाईलाइट किया जाता था। नच बलिए की रिहर्सल से लेकर स्टेज तक उनका जो टॉक्सिक डायनामिक था वो फुल्ली विजिबल था। दोनों के बीच बहुत बार झगड़ा भी हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मधुरिमा ने जज के सामने माइक फेंक दिया था और ये कहा था कि हमें एलिमिनेट कर दो। रवीना टंडन ने उनको पब्लिकली स्कूल किया और बताया कि नेशनल टीवी पर प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है 2019 का बिग बॉस 13।
विशाल स्टार्टिंग में ये शो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि या तो चैनल मधुरिमा को ले ले या फिर उन्हें, लेकिन कलर्स टीवी को तो टीआरपी चाहिए था और उनका ब्रेकअप एंगल शो के लिए परफेक्ट कंटेंट बन सकता था, तो दोनों को साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बिग बॉस का हाउस ही कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड शो है जहां फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल ब्रेकडाउन ही कंटेंट का मेन सोर्स होते हैं। मधुरिमा और विशाल के बीच का एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन बिग बॉस में डबल हो गया। सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट तब आया जब मधुरिमा ने विशाल को एक बार चप्पल से मारा और सेकंड टाइम फ्राई पैन से मारा। ये दोनों वीडियोस वायरल हो गए और इंटरनेट पर उनके अगेंस्ट ट्रोलिंग स्टॉर्म आ गया। सलमान खान ने भी उनके बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल बोला। अल्टीमेटली मधुरिमा अविक्ट हो गई उनका एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। एक तरफ बिग बॉस ने उन्हें टीआरपी का फेस बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पब्लिक इमेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। शो के बाद उन्होंने ओपनली बोला था कि उनको काम मिलना बंद हो गया है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं और इंडस्ट्री उन्हें प्रॉब्लमेटिक टैग दे रही है। विशाल ने भी इंटरव्यूज में ये बोला कि बिग बॉस के बाद उनका जो पहले के साइन किए हुए प्रोजेक्ट थे वो भी हाथ से निकल गए। बिग बॉस से पहले मधुरिमा ने वेब सीरीज अवरोध की थी और पहले भी 24 और इंडियन स्ट्राइक्स 26/11 जैसे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन उनका कहना है कि बिग बॉस के बाद ऑलमोस्ट 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। उनका कहना था कि उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी डायरेक्टली उनके प्रोफेशनल करियर को हिट कर रही थी। विशाल अभी भी टीवी इंडस्ट्री में कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन मधुरिमा बिग बॉस के बाद सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो में विशाल के साथ दिखाई दी थी और 2022 में फिल्म जीना अभी बाकी है में नजर आई एंड उसके बाद 3 साल तक गायब रही और फाइनली 2025 में वो तेहरान फिल्म में दिखाई देती हैं। सो गाइस, ये थी मधुरिमा तुल्ली की जर्नी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका करियर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और रियलिटी शो की कंट्रोवर्सीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कभी कभी एक रॉन्ग मोमेंट, एक रॉन्ग रिएक्शन और एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर देता है। तो ऐसा ही सेम मधुरिमा तुल्ली के साथ भी हुआ था। Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Also, don't forget to like, share or subscribe the channel. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.